हेलो स्टूडेंट्स, यस आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे लेक्चर 5 में पुली प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं। यस, पुली प्रॉब्लम में बहुत सारे केसेस स्टडी करने हैं और हम वही बेसिक सीबीएसई लेवल के अकॉर्डिंग आगे कंपटीशन लेवल तक चलेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम केस 1, जैसे आप देख सकते हो ये पुली है। ओके, दिस वन इज अ पुली एंड यहाँ पर हम आइडियल मान लेते हैं इसको, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, अब इसके मास को भी इंक्लूड नहीं करें, मास लेस फ्रिक्शन लेस, तो आइडियल पुली। अब यहाँ पर इसके यहाँ पर ये हमने ये स्ट्रिंग की हेल्प से, ये भी मासलेस स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है, उसकी हेल्प से ये 2 मासेस हैंग कर दिए हैं एंड ये मास m1 और ये मास m2। अब ये क्या होगा, जैसे आपने हैंग करके यहाँ से रिलीज़ किया तो ये जो मासेस हैंगे ये आपका एक्सेलरेट करेगा। m1 मास हम मान लेते हैं कि जो m1 है वो ग्रेटर देन m2 है, तो क्योंकि m1 ग्रेटर देन m2 है इसका मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड एसलेट होगा। ठीक है, और ये अपवर्ड एसलेट होगा। एक ही स्ट्रिंग से बनते हैं तो जिस एसलेशन से ये नीचे मूव होगा तो ये अपवर्ड मूव होगा। इतना तो हमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड मूव होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो m1 मास है ये नीचे क्यों मूव कर रहा है, क्यों एसलेट कर रहा है? क्योंकि इस पे लग रहा है ग्रेविटेशन पुल एंड व्हाट इज m1 g कह सकते हैं। ठीक है, इस पे भी लग रहा है m2g, ये m2g, और इस स्ट्रिंग में टेंशन, इस टेंशन को t ले ले, तो एक ही वायर एक की स्ट्रिंग है तो ये टेंशन t और यस ये टेंशन t, तो सेम टेंशन ही होती है और ये t दोनों की अपोजिट ऐसे करके डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ये t टेंशन, और जो टेंशन किसी मास पे लग रहा होता है उससे अवे, देखो इस m1 मास पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो m1g ग्रेविटेशन पुल नीचे की तरफ और एक टेंशन उससे अवे। वैसे इस m2 मास पे ग्रेविटेशन पुल नीचे की तरफ m2g यानी वेट, और टेंशन ये t उससे अवे। ठीक है, और ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वही जो प्रीवियस वीडियो में हमने फ्री बॉडी डायग्राम स्टडी किया था उसी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जैसा आप देख सकते हो कि अगर हम m1 मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, FBD फॉर m1 मास के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, m1 मास के लिए FBD ड्रॉ करते हैं तो इक्वेशन क्या आएगी? तो आप देख सकते हो m1 मास से पॉइंट के फॉर्म में दिखा है m1 मास, और जो फोर्स है यस यहाँ से इसको टेल मानते हुए एक ये फोर्स लग रहा है आपका m1g, और दूसरा फोर्स ये टेंशन t, और ये जो मास है वो एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड। अब ना हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मास को पॉइंट से दिखा दिया m1 मास। ठीक है, दिस इज m1 मास जिस पे FBD अप्लाई कर रहे हैं, m1g ग्रेविटेशन पुल एक फोर्स लग रहा है और एक टेंशन t लग रहा है। नाउ अब इसमें FBD के अकॉर्डिंग अब देखो कि क्योंकि m1 मास a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी इसका जो नेट फोर्स है इस पे m1a। ठीक है, m1 मास a एक्सेलरेशन मूव कर रहा है और डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, यानी इस m1g की वजह से नीचे मूव कर रहा है, यानी m1g t से ग्रेटर है, m1g t से ग्रेटर है, और m1g के अगेंस्ट में t है तो यहाँ पर m1g माइनस t। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ गया, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t। ओके, ये फ्री बॉडी डायग्राम से हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया फॉर m1 मास के लिए। सिमिलरली FBD अप्लाई करो ऑफ फॉर m2 मास, FBD फ्री बॉडी डायग्राम फॉर m2 के लिए ड्रॉ करते हैं। यस, m2 मास आप देखो तो दिस इज m2 मास एंड T2 सॉरी टेंशन T ही रहेगा चाहे इधर और चाहे इधर, एक ही स्ट्रिंग से है अटैच, ये टेंशन T। नाउ नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है m2g ग्रेविटेशन पुल, तो क्लियर हो गया, m2 मास पे ये 2 फोर्सेस लग रहे हैं, m2g ग्रेविटेशन पुल और ये टेंशन T। नाउ अब ये सिस्टम जो एक्सेलरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन देखो आप, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। नाउ इक्वेशन एक्सप्रेशन, तो m2 मास a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है यानी नेट फोर्स ये, डायरेक्शन देख लो आप t की डायरेक्शन में, यानी t ग्रेटर देन है, इसका मतलब t माइनस अगेंस्ट में m2g ये आ गया। नाउ दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ यस एक्सप्रेशन फॉर मास m2 FBD डायग्राम से हमें आ गया।
ये 2 एक्सप्रेशंस आपको मिल गए। तो यहाँ नोट कर देते हैं कि हमें एक्सप्रेशन मिला दिस वन, फर्स्ट वन m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t, दिस इज फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज m2a is equal to t minus m2g. Now this is the second expression. Okay, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें टेंशन t, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके टेंशन t का फॉर्मूला फाइंड करना और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला यानी एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो यस, अब ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें, यस, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड कर देते हैं, एंड व्हाट वी गेट यस, ए कैंसिल हो जाएगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू m1g माइनस टी अपॉन t माइनस m2g। यस, सिंप्लीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यस, m1 इंटू t माइनस m2g, m2 इंटू m1g माइनस t, नाउ वी गेट t m1 m2g, yes, m1 m2g माइनस t m2, t वाला टर्म एक तरफ और m1 m2g वाला एक तरफ कर देते हैं, तो वी गेट t m1, ये माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा, प्लस t m2, एंड ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यस m1 m2g, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ m1 m2g हो जाएगा, यस, और यहाँ से t कॉमन ले लेते हैं, हमने t कॉमन ले लिया यहाँ से, m1 प्लस m2, यस, एंड इक्वल टू 2m1 m2g, एंड व्हाट वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन। तो यहाँ से हमें जो टेंशन का एक्सप्रेशन मिलेगा t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यस, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन। क्लियर दिख रहा है, ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे चला गया, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g, तो ये टेंशन आ गया, टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें से ये जो t आया, आप चाहे फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे आप सेकेंड में पुट कर दो, हमें एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, या आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर दो इक्वेशन फर्स्ट को, यस, हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कई मेथड है, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, m1a प्लस m2a, ऐड करने पे माइनस टी प्लस टी तो गया कैंसिल, m1g माइनस m2g, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग मिला, ये राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग मिला, और इसमें हम एक कॉमन ले लेते हैं, यस, ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इसमें देखो g कॉमन, m1 माइनस m2 g, यस, एंड वी गेट एक्सप्रेशन ऑफ a, क्या मिला, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। ठीक है, यानी यहाँ पे भी जो t है वो ये 2 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g है, और यहाँ पर ये जो a है वो m1 माइनस m2, जैसे यहाँ 2m1 m2, तो यहाँ m1 माइनस m2 है अपॉन ये डिनोमिनेटर, तो फिलहाल यहाँ सेम है, टाइम्स ऑफ g। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, टेंशन का एक्सप्रेशन, डायग्राम फॉर्मूला भी याद हो जाता है तो आप न्यूमेरिकल पुट कर सकते हैं, वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, बाकी अगर न्यूमेरिक फॉर्मूले नहीं याद आ रहे तो इस तरीके से FBD, फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। तो वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन, तो ये डेरिवेशन भी आ जाती है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन, ये सीबीएसई लेवल के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट, तो जो आपने अभी एक्सप्रेशन फाइंड किया
ठीक है, कंसेप्ट जो समझा उस पर इस तरीके से कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेट की जैसे ये हमने कहा कि ये जो हमारा M1 था, जैसे प्रीवियस डायग्राम, मास को 3m कर दिया और ये जो M2 है इसका मास m, वैसा ही डायग्राम है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूला याद है। नहीं याद है तो FBD से भी आ जाएगा तुरंत। तो ना हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमें तो फॉर्मूला याद है, A इज इक्वल टू यस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G। फॉर्मूले पुट करके आ जाएगा, तो पुट करते हैं। A इज इक्वल टू M1 क्या है 3m, M2 क्या है m अपॉन M1 प्लस M2 यानी 3m प्लस m टाइम्स ऑफ G। यस, एंड वी गेट 3m माइनस m 2m अपॉन 3m प्लस m 4m टाइम्स ऑफ G। कैंसिल हो गया देखो आप, तो 1/2 मिला यानी G/2। यस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा आ गया फॉर्मूले से डायरेक्ट। चलो आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, आप सोच रहे कि FBD से सॉल्व करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वही है कि आपको टेंशन T और एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बनाना है और फिर सॉल्व करना है। तो वो भी ट्राई कर लेते हैं कि चलो आपको FBD किससे सॉल्व करना है। तो हमको जैसे पता है कि 3m मास है, ठीक है, यानी 3m इंटू G ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ, ये टेंशन T ऐसे, वैसे ही m मास पे ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ mg, और ये टेंशन T लग रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ये A नीचे की तरफ और ये एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ। और FBD ड्रॉ करते हैं। 3m मास के लिए क्या होगा, FBD फॉर 3m सेम वैसे ही कर रहे हैं, अगेन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको FBD वाला कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 3m मास को आप देख लो कि ये जो मास 3m है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है 3mg की वजह से, बट इसके अगेंस्ट में ये टेंशन T, ओके, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ A हम शो कर दे रहे हैं। अभी हमने FBD ड्रॉ कर दिया, अब इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन क्या होगा, 3m मास A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो नेट फोर्स 3m A हुआ, 3m मास इंटू A हुआ। डायरेक्शन क्या है 3mg के अकॉर्डिंग, तो 3mg और उसके अगेंस्ट में क्या है T, तो 3mg माइनस T। तो यानी कि जो 3m A एक्सेलरेशन है वो 3mg की वजह से, बट उसके अगेंस्ट में T है तो माइनस T कर दिया। तो यहाँ से हमें एक्सप्रेशन मिल गया, ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। सिमिलरली FBD ड्रॉ करते हैं हम फॉर m मास के लिए, इसके लिए ड्रॉ करते हैं। तो देखो m मास नीचे की तरफ फोर्स जो लग रहा है ग्रेविटेशनल mg, टेंशन T ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है, तो यस m इंटू A, डायरेक्शन क्या m इंटू A की, T की डायरेक्शन में, तो यानी T माइनस mg कर देंगे। तो नाउ दिस इज एक्सप्रेशन। अब इतनी इक्वेशन तो सॉल्व करने आपको आती ही है, यस, चाहे आप ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो यस आपको यहाँ से A मिल जाएगा G के टर्म में। तो ऑन एडिंग वी गेट द एक्सप्रेशन, A की वैल्यू आपको G/2 मिल जाएगी। तो यानी डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या FBD से भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। ओके, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ कैलकुलेट द टेंशन T1 T2 फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। अब ये डायग्राम है, अब इस पर यहाँ देखो एक और मास इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। अभी ये मास इंक्रीज तो कर दिया, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इजी करने वाले थोड़ा सा। ये जो मास है, ये देखो ये दो मास है, इसको एक कंबाइन मान लेते हैं, ठीक है। यानी इस डायग्राम को अगर हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दें तो और इजी हो जाएगा समझना। यानी कि ये 2 kg ये रहा, और ये 2 kg को फिलहाल एक कंबाइन करके देख लेते हैं। ये हो गया कंबाइन 2 and 2 4 kg, इससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा इजीली, ठीक है। अब आपका ये दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर देना 2 kg और दिस इज 2 and 2 4 kg। तो आपको क्लियर है कि ये इधर एक्सेलरेशन से A से नीचे मूव करेगा और ये एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करेगा, और ये टेंशन T1 है, T1 और ये T1, बाद में हम T2 निकाल लेंगे। तो फिलहाल ये टेंशन T1 है। अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था उसी से रिलेटेड हो गया, यस। तो फर्स्ट एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो अगर फॉर्मूला याद है, नहीं तो FBD से भी फाइंड कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, m1 जो ग्रेटर मास m1 माइनस m2, यस 4 माइनस 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ G, एंड वी गेट A इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 2 6
टाइम्स ऑफ जी एंड वी गेट ए इज इक्वल टू जी बाय 3। यानी इस सिस्टम का जो एसलेशन आया, यस वो ए इज इक्वल टू जी बाय 3 आ गया। ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा और एसलेशन क्या होगा, जी बाय 3। वो हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई करके फाइंड कर लिया। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है, जी बाय 3 आ गया तो जी के लोग 10 रखेंगे तो यानी कि 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसलेशन आ गया। अब इसके आगे बहुत ईजिली हो जाएगा क्योंकि एसलेशन आ गया तो बहुत सिंपली कैलकुलेशन के साथ हमारा आ जाएगा। तो हमें जैसे अब T1 फाइंड करना है तो हम यहाँ से भी T1 फाइंड कर सकते हैं और इधर से भी, क्योंकि ये जो टेंशन है वो इस 4 kg के यानी कंबाइंड सिस्टम पे भी लग रहा है टेंशन और इस 2 kg पे भी। तो 2 kg के अकॉर्डिंग फाइंड कर लें FBD ड्रॉ करके। तो पहले आप देख लो कि ए आपका 10/3 आए, आगे सॉल्व करते हैं FBD से, तो T1 फाइंड करते हैं। तो नाउ 2 kg मास को ध्यान से देखो कि इस 2 kg मास पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो 2 kg मास है दिस वन, यानी ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कि नहीं, यस 2 इंटू जी mg है ना, यस डाउनवर्ड mg के अकॉर्डिंग 2 इंटू जी, ये ग्राम नहीं है 2 इंटू जी है, ठीक है, यानी 20 कह सकते हैं इसको, 20 न्यूटन कह देते हैं, जी को हमने 10 मान लिया। और कौन सा फोर्स लग रहा है, ये टेंशन T1, और ये जो 2 kg मास है एसलेट हो रहा है, यस A जो हम फाइंड कर चुके हैं, एसलेशन A जो हम फाइंड कर चुके हैं ना। अभी FBD बन चुका है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, सॉल्व करते हैं। 2 इंटू A, 2 kg मास A ऐसे से मूव कर रहा है, डायरेक्शन देख लो आप, T की डायरेक्शन T1 की डायरेक्शन में, तो T1 और उसके अगेंस्ट में क्या है वेट जो कि 2 इंटू जी यानी 20 है, यस A की वैल्यू पुट कर दो, A हमें पता है 10/3 तो ये 20/3 हो जाएगा, 2 इंटू 10/3 20/3 इज इक्वल टू T1 माइनस 20 एंड वी गेट T1 इज इक्वल टू व्हाट, T1 इज इक्वल टू 20/3, ये माइनस 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यस एंड व्हाट वी गेट T1 इज इक्वल टू, ऐसे हम लेके सॉल्व कर दो आप, 80/3 न्यूटन। हो गया सिंप्लीफाई, FBD की हेल्प से हमने सॉल्व कर दिया, तो T1 आ गया, तो चलो ये तो सॉल्व हो गया। नाउ T2 फाइंड करना है, T2 अब आ जाते हैं इसको, यहाँ FBD अप्लाई करते हैं, ठीक, तो FBD अप्लाई करते हैं क्योंकि एसलेशन तो वही है, तो ये सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। नाउ T2, अब इस मास को देख लो, इसके अकॉर्डिंग FBD, तो नीचे ये 2 kg मास देख लो, हम 2 kg मास इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस पे ये टेंशन T2 एक्ट कर रहा है बाय द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है वो 2 kg मास पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन सिर्फ ये T2 लग रहा है, सिर्फ T2 फोर्स लग रहा है, नहीं ग्रेविटेशन पुल भी तो लग रहा है नीचे की तरफ, 2 इंटू जी मतलब 20 न्यूटन, ठीक। नाउ अब ए की डायरेक्शन देखो, ए क्या है, इस 2 kg मास का जो एसलेशन है देखो यहाँ डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये जो ए है वो डाउनवर्ड है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, तो 2 kg मास ए एसलेशन मूव कर रहा है, 2 इंटू ए, डायरेक्शन अब देखो यहाँ पर mg के अकॉर्डिंग है, 20 के अकॉर्डिंग, तो 20 और यस माइनस T2, क्योंकि 20 के अकॉर्डिंग तो इसलिए 20 और T2 उसके अगेंस्ट में माइनस, तो 2a एसलेशन वो 20 के अकॉर्डिंग है, तो 20 यानी 2 इंटू जी है, mg है, और अगेंस्ट में T2 है तो माइनस T2, तो वी गेट 2a, a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू पुट कर दो आप, अभी पुट कर देते हैं, 10/3 है, फाइंड कर चुके हम, 20 माइनस T2 यानी कि 20/3 यस इज इक्वल टू 20 माइनस T2, और T2 क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 20 माइनस 20/3 एंड व्हाट वी गेट, यस ऐसे हम लोग, ये आपका आएगा 40/3 न्यूटन। इतनी कैलकुलेशन तो आती है आपको, यस तो 40/3 न्यूटन ये टेंशन, और इसमें T1 क्या था 80/3 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने T1 T2 दोनों ही फाइंड कर लिया सिंपल कंसेप्ट से, फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से। नाउ केस 2, पुली प्रॉब्लम में केस 2, तो अगेन ये पुली है आपके पास, ओके, एंड ये 2 मासेस हैंगे। पहले एक्सप्रेशन कि लेट ये मास m1 है, कोई रॉड है, कोई मेटेलिक ब्लॉक है,
ये वुडन है, ये मास m2, ठीक है, तो ये मास हमने m2 मान लिया कि ये m2 है। नाउ अब ये देखो, ये जो वायर है, स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है आपका, उससे ये दोनों अटैच है, तो इस यहाँ पे जो टेंशन है वो सेम रहेगी क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है, तो ये टेंशन T है और ये टेंशन T। इस ब्लॉक पे लगने वाला टेंशन T, इस ब्लॉक पे लगने वाला टेंशन T बाय द स्ट्रिंग। ओके, अब इसके आगे वही सेम चीज़ फाइंड करना है, क्या, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन एंड टेंशन का। तो हम ये मानते हैं कि ये नीचे की तरफ इधर एक्सेलरेट हो रहा है। अगर हमने गलत माना तो एक की वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, अगर नेगेटिव आएगी इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे नहीं, ये इधर हो रहा होगा, वैसे इधर होएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ कोई फोर्स लगाएगा तब आपका इधर मूव करेगा, अपने आप तो इधर मूव करेगा नहीं। यहाँ फोर्स तो लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटी, तो हमारा जो ए एक्सेलरेशन है वो इधर शो कर रहे हैं। तो जब ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और उसी स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ है, तो ये एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ये डाउनवर्ड मूव होगा, ये फॉरवर्ड मूव होगा, ठीक है। तो हमने शो कर दिया। अब हम एक और चीज़ बता देते हैं, भाई डाउनवर्ड क्यों मूव होगा, तो m1 मास क्यों नीचे मूव कर रहा है, m1g ग्रेविटेशन पुल की वजह से, ठीक है। तो m1g, बस m1g के अगेंस्ट में T लग रहा है, ओके। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो, तो यहाँ T ले रहे हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। फिलहाल अगर यहाँ पे मैं m2g शो करूँ तो फिलहाल अभी यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैंने ये माना है कि फ्रिक्शन लेस स्मूथ सरफेस है, तो इसलिए इसका भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, फ्रिक्शन लेस है। और अगर फ्रिक्शन होता तो यहाँ पे इसका रोल होता, क्या होता, हम जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग भी करेंगे। तो फिलहाल हॉरिजॉन्टली और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ओके, यहाँ पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। m2g तो वर्टिकल में, तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल में काउंट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम अप्लाई करते हैं कि जैसा देख सकते हैं m1 मास के लिए FBD फॉर m1 मास के लिए अप्लाई करो। तो m1 मास ये देखो डॉट से बना दिया, ठीक है, m1 मास, फोर्स कौन सा लग रहा है, टेल, उसी पॉइंट को लेते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g यानी ग्रेविटेशन पुल यानी वेट है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, बाय द स्ट्रिंग, जो टेंशन है वो T, टेंशन हमेशा उस बॉडी से अवे होती है, तो ये, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड A, बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन क्या होगा, m1 मास A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, m1A यानी नेट फोर्स से मूव कर रहा है। डायरेक्शन क्या है, m1g के अकॉर्डिंग, यानी m1g की वजह से है ये, तो m1g की वजह से, लेकिन m1g के अगेंस्ट में T है, तो m1g माइनस T कर दिया, तो हमें मिल गया m1A इक्वल टू m1g माइनस T। FBD से ये एक्सप्रेशन इक्वेशन मिल गई हमको ना, ये इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट m2 के लिए FBD अप्लाई करते हैं, FBD फॉर m2 के लिए अप्लाई करते हैं। अब m2 में देख लो आप, इसमें या तो हॉरिजॉन्टल लेंगे या तो वर्टिकल लेंगे, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल, क्योंकि T और A के एक्सप्रेशन के टर्म में तो हॉरिजॉन्टल में ही है ये T और A, तो यानी हमें हॉरिजॉन्टल ही लेना है, वर्टिकल का कोई रोल नहीं है। फिलहाल अगर वर्टिकल शो करना चाहे तो उसको भी अलग से शो कर देंगे हम, ठीक है। FBD फॉर m2, तो पहले मैं T और A फाइंड करता हूँ, तो यानी कि T और A के लिए मुझे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल FBD बना रहा हूँ मैं, m2 मास ले रहा हूँ, पॉइंट, यस, इस डायरेक्शन में T, ओके, टेंशन T, और कोई फोर्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं है। m2 मास A एक्सेलरेशन से T की डैश मूव कर रहा है। अगर फ्रिक्शन होता तो मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करके फ्रिक्शन, क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यहाँ फ्रिक्शन शो कर देता, क्योंकि नहीं है तो अभी यहाँ पे मैं इसको नहीं शो करूँगा, फ्रिक्शन को नहीं शो करूँगा। तो फिलहाल अभी सही है क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन को नहीं शो कर रहा, तो T टेंशन ही फोर्स लग रहा और कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा, तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि जो m2 मास है जो A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो T की डायरेक्शन में है, और अगर फ्रिक्शन होता तो माइनस F लिख देता क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट होता। फिलहाल नहीं है तो फिलहाल ये फॉर्मूला m2A इक्वल टू T आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, m2A इक्वल टू T आ गया, तो हमको क्या करना है, इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में इस T के वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट कर देते हैं, यस, ना पुट कर दो T की वैल्यू m2A इधर, एंड वी गेट m1A इज इक्वल टू m1G माइनस T, T क्या है, m2A, और यहाँ से A आ जाएगा, T तो आ ही गया हमारा, T इक्वल टू m2A। नाउ A इधर ले जाओ आप, तो आपका
हो जाएगा m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g। ओके, a कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2 ब्रैकेट में इज इक्वल टू m1g, और नाउ वी गेट एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन कितना, m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, टाइम्स ऑफ g। तो हम क्या मिल गया, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मिल गया, और ये टेंशन का एक्सप्रेशन। तो इस केस के लिए यानी इस तरह का आपका पुली प्रॉब्लम वाला सिस्टम है, इस तरीके से जहां आपका है कि ये वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो ये टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड किया और एफबीडी से ही फाइंड किया। ठीक है, तो एफबीडी की प्रैक्टिस ज़रूरी होगा क्योंकि फॉर्मूले कई बार हम भूल जाते हैं, तो एफबीडी से हमें तुरंत फाइंड करना होता है। तो ना, जैसा कि अभी हमने कंसेप्ट समझा, तो न्यूमेरिकल भी हमारे सामने वैसा है। अब यहाँ पे इन्होंने स्मूथ सरफेस कह दिया है और हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। अगर फॉर्मूला याद है तो पुट कर देंगे। तो अभी क्या आपको एक्सेलरेशन फॉर्मूला याद हो गया? नहीं ना, याद कर लो, नहीं याद हुआ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एफबीडी अप्लाई करेंगे ना। यस, स्मूथ सरफेस, लेकिन फॉर्मूला याद करने की आदत डालो क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कंसेप्ट याद भी करने पड़ेंगे ताकि टाइम कम लगे एग्जाम में। ठीक, स्मूथ सरफेस है यानी फ्रिक्शन लेस, यानी फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, रफ होता तो फ्रिक्शन। तो नाउ ये ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है, वर्टिकल ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है। हमें ए फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ जी, जी के लिए नहीं पुट करनी, जी के टर्म में, g/2 g/4 ऐसे करके जो भी है। ठीक है, तो नाउ एफबीडी अप्लाई करते हैं 5 kg और 10 kg पे अप्लाई करते हैं। तो 5 kg पे एफबीडी अप्लाई करते हैं। मान लो कि हमें फॉर्मूला नहीं याद है, अभी फॉर्मूला याद तो है, पुट कर देंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। चलो एफबीडी से करते हैं। एफबीडी फॉर 5 kg, 5 kg मास के लिए एफबीडी अप्लाई करते हैं। ठीक, तो इस 5 kg मास पे फोर्स नीचे क्या, ग्रेविटेशन पुल 5 टाइम्स ऑफ जी, mg 5g, ग्राम नहीं, ये 5 × g है, ध्यान रखना। और टेंशन T, वो टेंशन जो ये ऊपर अवे होती है उस मास से, वो ड्रॉ कर रहे हैं। 5 kg मास को पॉइंट बना दिया कि ये 5 kg मास है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग, और टेल यस यहाँ पे लेना है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो करनी है, यानी वेट क्या है यहाँ पे 5 × g, mg 5 × g, और इसके अगेंस्ट में टेंशन यहाँ पर T लग रहा है ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, यस सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, यानी 5 kg मास ए एक्सेलरेशन से यहाँ नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ना एक्सप्रेशन डायग्राम बन चुका है, तो अब तो ईजी हो गया क्योंकि डायग्राम ही तो बनाना है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। डायग्राम में बस कोई फोर्स मिस ना हो जाए आपसे। ठीक है, तो 5 kg मास ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी 5 × a इज इक्वल टू यस किसकी डायरेक्शन में, 5g के, तो 5 × g माइनस क्यों t, क्योंकि इसके अगेंस्ट में, तो 5a इज इक्वल टू 5g माइनस t। यस, देन क्योंकि 5a इज इक्वल टू 5g माइनस t है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो हम यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं, यहीं पे रख देते हैं इसको। ठीक है, सेकंड इक्वेशन फाइंड करके वहाँ से अब सॉल्व करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन इक्वेशन 10 kg से निकालते हैं, एफबीडी अप्लाई करते हैं। एफबीडी फॉर 10 kg अप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन टेंशन डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है ना, यानी इस तरीके से देखना है। तो नाउ 10 kg पॉइंट से दिखाया, 10 kg पे फोर्स, ये टेंशन लग रही है और अगेंस्ट में कोई फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि स्मूथ सरफेस है, और ये 10 kg मास जो है ए एक्सेलरेशन से टी की डायरेक्शन में। तो यहाँ से सिंपल एक्सप्रेशन आ गया कि जो 10 × a है वो क्या आया, टी के इक्वल आया। फ्रिक्शन होता तो माइनस फ्रिक्शन कर देते, फिलहाल 10 × a टी आ गया। तो क्या करना है, ये हमें टी की वैल्यू मिल चुकी है, टी की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है, तो पुट कर देते हैं। और हमें पुट करने पे क्या मिलेगा, 5a इज इक्वल टू 5g माइनस टी, यानी माइनस 10a। ओके, माइनस 10 इधर आकर के प्लस 10 हो जाएगा, तो 5a माइनस इधर जाके प्लस 5a प्लस 10, यस 15a इज इक्वल टू 5g, एंड a इज इक्वल टू 5/15 टाइम्स ऑफ g, यानी कि g/3 आ गया। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। क्या है हमारा आंसर, एक्सेलरेशन जो आया g के टर्म में g/3 आ गया। क्लियर? यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।
यस केस 3। अभी इसमें थर्ड केस स्टडी करने जा रहे हैं। अब थर्ड केस में आप देख सकते हो ये डायग्राम कुछ अलग से सिस्टम है वही मास पुली प्रॉब्लम। पुली है, ये बकेट है जिसका मास m2 दे रखा है, ये ब्लॉक है जिसका मास m1 दे रखा है। अब यहाँ पे एरो क्या शो कर रहा है कि जो बकेट है वो ए स्टेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी इसका कुछ मास उस तरीके से नहीं है, ये मास कुछ ज़्यादा ही है जिसकी वजह से ये ए स्टेशन से इधर मूव कर रहा है। हो सकता है इसका मास बहुत ज़्यादा हो तो ये नीचे मूव करेगा तो फिर ये आगे, जो भी है तरीका वही रहेगा, एक ही वैल्यू आपकी प्लस या माइनस होगी। अगर हम गलत ले रहे हैं तो सही ले रहे हैं तो ए प्लस आएगा, गलत ले रहे हैं तो ये माइनस आएगा, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पर m2 मास है बकेट का, तो बकेट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ग्रेविटेशन पुल m2g, दूसरा यस इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T वो लग रहा है। तो m2 मास पे ये m2g और T एक्ट कर रहा है। और इस ब्लॉक पे देखो, इस ब्लॉक पे जो ग्रेविटेशन फोर्स, अब यहाँ ध्यान से देखो आप, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ पर जो ग्रेविटेशन पुल हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ना, इस तरीके से देखो आप, m1g ड्रॉ किया, इतना क्लियर, क्योंकि जो ग्रेविटेशन पुल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड m1g शो कर दिया इस तरीके से। और ये देखो ये एंगल आपको मैंने क्या दिया है, यहाँ पे अल्फा दिया है। उस बेसिस पे अगर मैं ये देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल होता है, यहाँ पे देखो ये लाइन जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जो ड्रॉ किया वो नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ किया, तो यानी कि अगर ये अल्फ़ा है तो आपका ये भी अल्फ़ा आएगा। कैसे, सिंपल सी मैथ्स लगाओ आप कि अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ये तो 90 है ऐसे करके, तो ये तो 90 माइनस अल्फ़ा, और ये नॉर्मल है, तो अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा तो ये पूरा 90 होने की वजह से ये अल्फ़ा आ जाएगा। तो इस वजह से आपका ये अल्फ़ा है। तो इतना पहले कंफर्म कर लो कि आपका ये अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा कैसे आया। ओके, इसके आगे बहुत इजी है। अब m1g है, ये एंगल अल्फ़ा बन रहा है, तो ये कौन सा कॉम्पोनेंट होगा, कॉस या साइन। वेक्टर में आपने स्टडी किया है m1g का ये कॉस अल्फ़ा, जिससे एंगल बनता है वो कॉस, तो ये तो कॉस हो गया। साइन कॉम्पोनेंट कहाँ होगा, m1g के कॉस के परपेंडिकुलर, यहाँ नहीं, क्योंकि m1g बीच में इन बिटवीन होना चाहिए, तो यानी कि इस डायरेक्शन में है क्या, m1g का साइन अल्फ़ा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा एडिशन काम ये करना होगा कि हमें यस जो वेट है, जो फोर्स है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा कॉस एंड साइन में। कर दिया हमने रिजॉल्व, m1g कॉस अल्फ़ा। अगर आगे जाके फ्रिक्शन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो m1g कॉस अल्फ़ा यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ से आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, R इक्वल टू m1g कॉस अल्फ़ा। फिलहाल अभी यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम फ्रिक्शन लेस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी फ्रिक्शन नहीं है, हम फ्रिक्शन लेस स्मूथ सरफेस मान रहे हैं। तो फिलहाल ये m1g साइन अल्फ़ा है जिसके अलॉन्ग एस्लेशन की डायरेक्शन है, लेकिन क्या एस्लेशन m1g साइन अल्फ़ा की वजह से, हाँ है तो, लेकिन उसको टेंशन T अपोज कर रहा है, क्योंकि इस m1 मास पे जो फोर्स लग रहा है वो m1g के साथ, m1g साइन अल्फ़ा के साथ साथ T भी लग रहा है, और वो उसको उसके अगेंस्ट में अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यस, अब हम FBD ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पर शो कर दिया कंपोनेंट भी और फोर्स भी शो कर दिया। तो नाउ आगे एक्सप्रेशन FBD। अब बस हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन सॉल्व करेंगे। FBD कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, फॉर, पहले m1 के लिए अप्लाई कर लें, यस, FBD फॉर m1 के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब देख लो A और T की लाइन देख लो, लाइन है ये, जो फोर्स की जो लाइन है वो देखो, m1g साइन अल्फ़ा और T की लाइन सेम, ये एस्लेशन के भी वही। तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा m1 मास, ठीक है, उसी लाइन के अकॉर्डिंग ये आपका m1g साइन अल्फ़ा, देखो m1g साइन अल्फ़ा, और ये टेंशन T, ठीक, एस्लेशन की डायरेक्शन m1g साइन अल्फ़ा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो एस्लेशन है वो इसके वजह से हो रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में T है, तो अब यहाँ से बन सकता है, इक्वेशन आ सकती है। तो यस, m1 मास A एस्लेशन से मूव कर रहा है, तो m1a यानी नेट फोर्स कहाँ से मिला, इक्वल टू m1g के डायरेक्शन में, यानी m1g की वजह से, बट m1g के साइन अल्फ़ा कॉम्पोनेंट की वजह से, तो m1g साइन अल्फ़ा, उसके अगेंस्ट में T है माइनस T, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। तो बस क्या है, हमें इक्वेशन मिल गई, तो इक्वेशन तो हम फिर सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली,
तो हमें बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फिजिक्स में कैसे इक्वेशन बनेगी। आगे तो 9-10 की सिंपल मैथ्स यूज़ करनी है। यस, तो नेक्स्ट एफबीडी वो किसके लिए? M2 के लिए। नाउ एफबीडी फॉर M2, तो ये आप देख सकते हो, ये वर्टिकली इस तरीके से बना दिया पॉइंट M2, डाउनवर्ड M2G, ऊपर की तरफ टेंशन T और एक्सेलरेशन डायरेक्शन यस A ऊपर की तरफ। बन गया एफबीडी डायग्राम। ना इक्वेशन M2 मास A एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ है, तो M2A नेट एक्सेलरेशन, T की डायरेक्शन में यानी T करेंगे माइनस, क्योंकि अगेंस्ट में M2G है, T माइनस M2G। तो ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन आ गई। नाउ वी गेट दीज टू इक्वेशन, वैल्यूज गिवन होगी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा T और A के टर्म में, और फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अब सॉल्व करना आपको आता है, ये 10th क्लास की मैथ्स में, तो वो आप बहुत सिंपली सॉल्व कर लेंगे। मेन चीज़ हमें ये एफबीडी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन फाइंड करना था, ये 2 इक्वेशन आगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा केस यस केस 3 हो गया। तो अब आपने वो समझ लिया है, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जरा सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करना है ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन भी फाइंड करनी है इन द स्ट्रिंग फॉर द डायग्राम। तो सॉल्व करते हैं, और हमें जैसे फॉर्मूला यही याद ही नहीं करना, हमें एफबीडी का कंसेप्ट समझना है, अपने आप ही सॉल्व होगा। तो यस स्टार्ट करते हैं, और पहले तो एफबीडी अप्लाई करने से पहले यहाँ पर डायग्राम में इंडिकेट करते हैं कौन कौन सी फोर्सेस है। 5 kg मास पे जो फोर्स लग रहा है 5 इंटू जी को मैं 10 ले रहा हूँ, तो 50 आ गया। तो मैं फिलहाल यहाँ जी को 10 ले रहा हूँ, 50। तो ये टेंशन टी स्ट्रिंग में, ये तो हो गया। नौ अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू गलत लूँगा तो अपने आप ही नेगेटिव आएगा। क्लियर? जैसे ये 20 kg, चलो मैं मान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन ए, 20 kg बहुत ज़्यादा मास है तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर मैंने सही लिया है तो प्लस आएगा, अगर मैंने गलत दिया है तो माइनस में ए की वैल्यू आएगी। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं। तो यस, अब ये 50 न्यूटन वेट है, टेंशन टी है, क्योंकि मैंने ये ए इधर माना है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। इतना तो लॉजिकली आपको पता है ना। यस, तो ये तो शो कर दिया 5 kg मास, और एफबीडी बनाएंगे तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। ना 20 kg पे आ जाते हैं, वही रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यस, ये सेंटर ऑफ पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर वेट एक्ट करेगा, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड यस mg यानी 20 इंटू जी यानी यस 200 न्यूटन हो गया। 20 इंटू जी मैंने माने, जी 10 लिया मैंने। अब वही कि इस इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल कॉम्पोनेंट, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 होगा। ठीक है, यानी अगर ये अल्फ़ा है 30 तो ये अल्फ़ा ले लिया, तो ये 30 मैंने कह दिया, जैसा कि मैंने अभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट में समझाया था इसके। अब यानी ये 200 यानी mg है, तो mg का क्या हुआ, ये 200 का यानी mg का कौन सा कॉम्पोनेंट, cos 30, cos कॉम्पोनेंट, जिससे एंगल बनता है वो cos। साइन का होगा, तो इस cos के परपेंडिकुलर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन 200 क्या होगा, यानी mg साइन एंगल यानी 30 डिग्री। और ये तो एक कर रहा है, लेकिन टेंशन इसके अगेंस्ट में, तो आपने पूरी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। सबसे पहला काम कि प्रॉपर्ली डायग्राम ड्रॉ कर दो। अब एफबीडी अप्लाई कर दो। यस, 20 kg अप्लाई करते हैं, फिर 5 kg पे नहीं, एफबीडी फॉर 20 kg अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, एफबीडी 20 kg अप्लाई कर दिया। ठीक है, डायग्राम हमें शो हो रहा है वहीं से, 20 kg। ठीक है, मास 20, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स 200 साइन 30 लिख देते हैं डायरेक्ट। साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो यानी कि 100 आ गया। अगेंस्ट में टी, और एक्सेलरेशन डायरेक्शन मैंने ये ली है। तो यस, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 20 मास है, 20 इंटू ए इज इक्वल टू किसके डायरेक्शन में, इस mg साइन 30 यानी 200 साइन 30 हाफ, यानी कि 100 आ गया, 100 माइनस टी। ओके, तो 20 इंटू ए इज इक्वल टू 100 माइनस टी। ये एक इक्वेशन मिल गई आपको इस एफबीडी से। ना सेकेंड वन 5 kg पे, एफबीडी फॉर 5 kg बनाते हैं। फॉर 5 kg, 5 kg ये पॉइंट से ले लिया हमने, 50 न्यूटन वेट यानी mg, और टेंशन टी
इसके अगेंस्ट में एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऊपर, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी, तो 5 इंटू ए, 5 kg मास ए से मूव कर रहा है, डायरेक्शन क्या है टी के अकॉर्डिंग, तो टी और अगेंस्ट में क्या है 50। ओके, नाउ दिस इज एक्सप्रेशन। अब आप देख लो ये दोनों इक्वेशन, 20a, ये a है, 20a इज इक्वल टू 100 माइनस टी, और ये 5a इज इक्वल टू टी माइनस 50। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आप, यस सॉल्व करते हैं और t एंड a आ जाएगा। तो सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे, इतनी तो मैथ्स आपको आती है। अगर हम ऐड कर दें तो t वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यस वही कर देते हैं डायरेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो व्हेन वी ऐड दिस टू, तो 20a प्लस 5a 25a हो गया, और यहाँ 100 माइनस टी और t माइनस 50, तो माइनस टी प्लस टी कट गया, तो ये हो गया 100 माइनस 50। तो 25a इज इक्वल टू 100 माइनस 50, और a इज इक्वल टू 50 अपॉन 25 आ गया, क्या आया प्लस आया, इसका मतलब हमने सही लिया था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। एक्सेलरेशन हमारा आ चुका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन आ गया तो किसी में भी पुट कर दो, टेंशन आ जाएगा। चलो इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं इसमें, तो 5 इंटू ए हमारा 2 आ चुका है, इज इक्वल टू टी माइनस 50। ओके, 5 इंटू 2 यस 10 टी माइनस 50, एंड दिस इम्प्लाइज माइनस 50 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 10 प्लस 50 60 न्यूटन। तो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। नहीं समझ आया, बहुत आराम से अगेन प्ले करके आप देख सकते हो यहाँ पे कंसेप्ट को, और खुद भी प्रैक्टिस करोगे, खुद भी सॉल्व करोगे, हाथ चलेगा आपका, तब दिमाग में आपके आएगा। तो इसके साथ आज हमारा जो पुली प्रॉब्लम है उसके बेसिक चीज़ें हमने बहुत आराम से समझ लिया, और मोस्टली कंसेप्ट क्या यूज़ किया, एफबीडी का यूज़ किया, जिससे बहुत ईजिली हमें फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। हमने एफबीडी लिया, इक्वेशन बनाई, और इक्वेशन सॉल्व करना हमको आता है। क्लियर? तो इसके साथ आज का वीडियो तो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।